नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे संत की जिनके कारण करोड़ों लोगों तक भगवान श्री राम की भक्ति पहुंची। एक ऐसे महापुरुष की जिनकी रचना रामचरित्र मानस आज भी घर घर में पढ़ी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसीदास जी को भगवान श्री राम के दर्शन कैसे हुए थे और उनकी हनुमान जी से पहली मुलाकात कैसे हुई थी। कहते हैं कि यदि हनुमान जी की कृपा न होती तो शायद तुलसीदास जी को भगवान राम के प्रत्यक्ष दर्शन कभी न होते। यह कथा केवल एक संत की नहीं, बल्कि अटूट भक्ति, विश्वास और भगवान तक पहुंचने के मार्ग की कथा है। तो आइए शुरू करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी और हनुमान जी की इस अद्भुत कथा को। मान्यता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था। उनका जन्म सामान्य नहीं माना जाता। कहा जाता है कि वे जन्म लेते ही रोने के बजाय राम नाम का उच्चारण करने लगे थे। उनके मुख में जन्म के साथ ही 32 दांत थे, जिसे देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए और उस समय कई लोगों ने इसे अशुभ संकेत माना। जन्म के कुछ समय बाद ही माता पिता का साया उनसे दूर हो गया। बालक तुलसीदास को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन भगवान की कृपा उन पर बचपन से ही थी। कुछ समय बाद उनकी भेंट नरहरिदास जी से हुई। नरहरिदास जी ने उन्हें अपने श्री राम की कथा सुनाई। जैसे जैसे वे राम कथा सुनते गए, उनका मन श्री राम की भक्ति में डूबता चला गया। अब उनका जीवन केवल एक ही उद्देश्य के लिए था, भगवान श्री राम को पाना। युवावस्था में तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली नामक कन्या से हुआ। वे अपनी पत्नी के संग अत्यंत प्रेम से रहते थे। एक दिन रत्नावली अपने मायके चली गई। तुलसीदास जी उनसे मिलने के लिए रात के अंधेरे में तेज वर्षा और उफनती नदी को पार करके पहुंच गए। जब रत्नावली ने उन्हें देखा तो कहा, जितना प्रेम आप इस निश्वर शरीर से करते हैं, यदि उतना प्रेम भगवान श्री राम से करते तो आपका जीवन धन्य हो जाता। यह वचन सुनकर तुलसीदास जी के हृदय में तीर की तरह लगा। उसी क्षण उन्होंने संसार का मोह त्याग दिया और भगवान राम की भक्ति में स्वयं को समर्पित कर दिया। अब तुलसीदास जी दिन रात भगवान राम का नाम जपने लगे। उनकी केवल एक ही इच्छा थी, भगवान श्री राम के दर्शन। वे साधु संत से पूछते, तीर्थ की यात्रा करते, भजन और साधना करते, लेकिन उन्हें अभी तक प्रभु के दर्शन नहीं हुए थे। एक दिन एक संत ने उन्हें बताया कि यदि हनुमान जी प्रसन्न हो जाए तो वे स्वयं भगवान राम तक पहुंचा देते हैं। बस फिर क्या था, तुलसीदास जी ने हनुमान जी की आराधना शुरू कर दी। कई वर्षों की साधना के बाद एक दिन तुलसीदास जी को एक विचित्र घटना का अनुभव हुआ। कथा सुनाते समय एक वृद्ध ब्राह्मण प्रतिदिन वहां आता था और सबसे अंत में बैठ जाता। कथा समाप्त होने पर वह चुपचाप चला जाता। यह कर्म कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन तुलसीदास जी ने उसका पीछा किया। तब उन्हें पता चला कि वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वह स्वयं पवन पुत्र हनुमान थे। वे वेश बदलकर राम कथा सुनने आते थे। तब तुलसीदास जी को यह रहस्य ज्ञात हुआ तो वे हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे भगवान श्री राम के दर्शन चाहिए। कृपया करके उनके चरणों तक पहुंचा दीजिए। हनुमान जी उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, चित्रकूट जाओ, वहां तुम्हें अपने आराध्य प्रभु के दर्शन होंगे। हनुमान जी की आज्ञा पाकर तुलसीदास जी चित्रकूट पहुंच गए। एक दिन वे राम घाट पर बैठे चंदन घिस रहे थे। तभी दो अत्यंत सुंदर राजकुमार घोड़े पर सवार होकर वहां से गुजरे। तुलसीदास जी उन्हें देखते रह गए, लेकिन उन्हें पहचान नहीं पाए। वो चले गए। तब हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, जिन्हें तुम देख रहे थे वे स्वयं भगवान श्री राम और लक्ष्मण थे। यह सुनकर तुलसीदास जी अत्यंत दुखी हुए कि वो प्रभु को पहचान न सके। हनुमान जी ने उन्हें सतावना दी। अगले दिन फिर भगवान श्री राम बालक रूप में वहां आए। उन्होंने कहा, बाबा, हमें चंदन चाहिए। तुलसीदास जी उन्हें देखते ही भाव विभोर हो गए। उन्हें अनुभव हुआ कि यह कोई साधारण बालक नहीं। उन्होंने प्रभु को चंदन लगाया और उनके चरणों में गिर पड़े। कहा जाता है कि उसी समय उन्हें भगवान श्री राम के दिव्य दर्शन प्राप्त हुए और उनका जीवन सफल हो गया। भगवान की कृपा प्राप्त करने के बाद तुलसीदास जी ने लोक भाषा में राम कथा लिखने का संकल्प लिया। उन्होंने रामचरित्र मानस की रचना की ताकि सामान्य लोग भी भगवान श्री राम की कथा को समझ सकें।
आज भी करोड़ों लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं और उससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इस कथा से हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती है। पहली, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। दूसरी, भगवान तक पहुंचने के लिए गुरु और हनुमान जी की कृपा अत्यंत आवश्यक है। और तीसरी, यदि मन में श्रद्धा और धैर्य हो तो भगवान स्वयं भक्त के पास आते हैं। तो दोस्तों, यही थी गोस्वामी तुलसीदास जी और हनुमान जी की पहली मुलाकात की अद्भुत कथा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री राम और जय बजरंगबली। मिलते हैं अगली एक और प्रेरणादायक और रहस्यमयी कथा के साथ। जय श्री राम, जय हनुमान।